स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधि मुनिरुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधि मुनिरुच्यते। कल देख रहे थे अर्जुन के पूछने पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताना प्रारंभ किए। उसमें सबसे मुख्य बात ये जो 25वें श्लोक में सबसे पहले भगवान ने बता दिया कि व्यक्ति जब आत्म स्थित होगा, आत्मज्ञानी है, वही स्थित प्रज्ञ है। और आत्मज्ञान का तात्पर्य कि जिसे अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाए और उसके आनंद की अनुभूति हो, उसकी महिमा अनुभव में आवे और उसमें वो संतुष्ट भी हो, तृप्त भी हो। उसे ये लगा कि यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई कामना उसकी शेष न रह जाए। उसके सामने फिर सारे संसार की जितने भी तीनों लोकों में जो कुछ भी है उसमें कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। इस प्रकार का जिसका अनुभव में आ जाए, बस वही जो है वो स्थित प्रज्ञ है। ये स्थिति प्राप्त कैसे हो, वो पहली पंक्ति में बता दी कि जब कामनाएं समाप्त हों तब हों। अब कामनाएं कैसे समाप्त हों, वो तो पहले प्रसंग चला ही आ रहा था। उसमें बता दिया कि जो व्यक्ति धर्माधर्म का विवेक करके धर्म के मार्ग पर चले और फिर धर्म के मार्ग पर भी जो चलने वाला व्यक्ति है वो निष्काम भाव से धर्म का पालन करे, कर्म फल की कामना का त्याग करता जाए तो धीरे धीरे करके उसकी कामनाएं समाप्त होंगी। कामनाएं समाप्त होंगी, पहले तमोगुणी, फिर रजोगुणी, फिर उसके बाद सत्वगुणी। सत्वगुणी कामनाएं समाप्त हुई तो वो उसके पार होकर के, तीनों गुणों से पार होकर त्रिगुणातीत हो गया और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मवान हो गया। अब यहाँ आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अब इसका पहले जो कह आए कि अर्जुन देखो, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये जो लक्षण वहां बताए थे वही संक्षेप में यहाँ पर आ गए। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, ये बात आ गई। अब वहां निर्योगक्षेम आत्मवान क्यों बोला था कि फिर व्यक्ति अपने योगक्षेम की भी चिंता न करे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, योगक्षेम की भी चिंता न करे। तो कब करेगा, जब आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जब अपने आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट होगा तब करेगा। और आत्मा में संतुष्ट के माने नहीं कि मन मार करके खाम खा कर दुखी हुआ बैठा रहे। आत्मन्येवात्मना में संतुष्टा माने आत्मा के आनंद का अनुभव करे, उसकी महिमा का अनुभव करे, महानता का, श्रेष्ठता का अनुभव करे और उसकी तुलना में सारे जगत के सारे भोग विलास इत्यादि जितने हैं सब उसे तुच्छ, फीके या स्वप्न के समान मिथ्या दिखाई देने लगे, उनकी कोई कामना न रह जाए। ये बात बराबर ध्यान में रखें। जहां व्यक्ति को अपने आत्मा स्वरूप की प्राप्ति हुई वहां न कामना करने वाला रह जाता है और न काम्य पदार्थ रह जाते हैं, ऐसा श्रुति का वचन है।
कहते हैं कि देखो, आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः। अगर किसी को ये समझ में आ गया ये रहा अपना आत्मा स्वरूप, यही आत्मा जो है मैं हूँ, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादि अनंत है, निर्विकार निर्लेप है, अखंड एक रस है, मैं शाश्वत हूँ, निर्विकार हूँ, ऐसा अनुभव आ गया तो फिर कहते हैं किमच्छन कस्य काम आए। फिर कौन वस्तु, काम में पदार्थ क्या रह गया और कामना करने वाला फिर कहाँ रह गया। ये कामना करने वाले काम में पदार्थ तभी तक हैं जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक जीव भाव है, देह भाव है, तब तक व्यक्ति को, जब तक जीव भाव है, देह भाव है, तब तक कामना करने वाला है, तब तक काम में पदार्थ हैं। लेकिन जहां उसे ये पता लगा कि हम न जीव है न शरीर हैं, हम तो हैं शुद्ध स्वरूप आत्मा, निर्विकार आत्मा, तो फिर वो क्या हुआ, कामना करने वाला डिजॉल्व हो गया, समाप्त हो गया उसको, और काम में पदार्थ क्या हुए, वो भी कोई नहीं रह गए। देखो ये महिमा इसकी है आत्मज्ञान की। और किमच्छन कस्य काम आए शरीरम अनुसज्जरेत, और फिर उसको तीनों शरीरों की कोई पीड़ा नहीं होती, न स्थूल शरीर का कोई दुख और न कोई सूक्ष्म शरीर का कोई दुख कारण, और न कोई फिर कारण शरीर से कोई उसकी व्याधि। शरीर में लगती हैं व्याधि, सूक्ष्म शरीर में लगती है आदि, कारण शरीर में लगती है समाधि। आदि व्याधि समाधि, ये तीनों शरीरों की कथाएं हैं। आत्मस्वरूप में स्थित हुआ व्यक्ति तो ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है, सबसे स्वतंत्र होकर के, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के, नित्य मुक्त स्वरूप होकर के आत्मभाव में स्थित है। ये उसकी महिमा है। अब ऐसा नहीं कि कोई कल्पना की बातें हों, शास्त्र में लिखी बातें हैं, बस वो शब्दों शब्दों की झंकार मात्र हो, बोल दिया। या कोई कभी कभी कहते हैं कि देखो ये तो बहुत ऊंची कल्पना है, तो ऐसी कोई कल्पना नहीं है। वो तो सत्य तो वही है। कल्पना वो है जिसमें कि हम जिस जाल में फंसे हुए हैं, ये सब कल्पना है। जिसे हम सत्य समझ रहे हैं और जिसको बड़ी मजबूती से पकड़े बैठे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, यही सब कल्पना है। इसलिए इस कल्पना से बाहर निकले, अपने सत्य स्वरूप में आवे। ये शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्य को जाने, सत्य में स्थित हो, सत्य के आनंद को प्राप्त करें, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब जैसे कि इस श्लोक में हमने आपको भी सुना दिया, ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है, उपनिषदों का श्लोक। उसी में ये है कि फिर शरीरम अनुसज्जरेत, फिर वो भला किसी शरीर, तीनों शरीरों में से किस शरीर से जड़ित होगा, तो कोई ज्वर उसको नहीं रह जाएंगे। ज्वर के माने पीड़ा, ताप, संताप, कोई दुख क्लेश आदि किसी प्रकार के नहीं रह जाएंगे। अब उन्हीं का वर्णन आगे करते हैं। आगे के जो श्लोक हैं उसी का विस्तार है, व्याख्या है। जो इस प्रकार से आत्मज्ञानी व्यक्ति है, समस्त कामनाओं से छुटकारा पा गया, आत्मस्वरूप में संतुष्ट है और कर्ता भोक्ता भाव नहीं रह गया, न जिसके के लिए का पदार्थ है, न कामना करने वाला रह गया, ऐसी स्थिति जो शुद्ध चेतना स्वरूप अवस्था प्राप्त है, उसके लिए फिर आगे के व्यवहारिक उसका स्वरूप क्या होगा। ये न कल्पना कर लें कि जहां इसमें आत्मज्ञान होगा तो बात ठंडा हो गया, ताजिया खत्म, उसके बाद में जीवन उसका चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बार बार आता है, यही बताइए जिता सर का ये नहीं है आत्मनम जिता, वो व्यक्ति ने इसी लोक में ही जिसने कि अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वो समस्त विकारों से छुटकारा पा जाता है और व्यवहार काल में भी आनंद में जीवन जीता है। सदा आनंद, शांति ही नहीं, विश्राम ही नहीं, परम आनंद का जीवन व्यवहार काल में भी जीता है। दोनों ही सुख देते हैं। चूंकि वो विरक्त रहता है, कामना है नहीं, इसलिए वैराग्यवान है, तो वैराग्य भी उसे सुख देता है। दूसरे वो आत्मज्ञान है, इसलिए आत्मज्ञान का, आत्मा का आनंद भी उसके ऊपर अमृत की वर्षा करता रहता है और उसके मन बुद्धि आनंद का अनुभव करते रहते हैं। बस ऐसी अवस्था में अब कहाँ स्थान रह गया सुख का, कहाँ स्थान रह गया दुख का।
इसलिए अब इस श्लोक में देखो कि व्यवहार काल में फिर वो व्यक्ति अपने यहां से बता दिया कि उसका ये आत्मज्ञान का प्रभाव यहाँ पड़ता है, उसके इनके ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर पड़ता है। यहाँ क्या क्या हो गया? यहाँ हो गया दुखे से अनुद्विग्न मनः, उसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फिर भी उद्विग्न होता रहेगा, ऐसा नहीं है, फिर भी दुखी होता रहेगा ज्ञानी व्यक्ति भी, ये गलत बात। कहते हैं अनुद्विग्न मनः, अब उसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होगा। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की कोई स्पृहा नहीं होगी। स्पृहा माने कामना, इच्छा, उसके कोई सुख प्राप्त करने की, माने लौकिक सुख की कोई कामना है ही नहीं, तब लौकिक सुख की कामना समाप्त ही है, वो तो पहले ही समाप्त है। और पीत राग भय क्रोधा, न उसको कहीं राग रहता है, न किसी से भय रहता है, और न कभी क्रोध होता है। ये बोले इस प्रकार से स्थित धी मुनि रुच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी कहते हैं, मुनि, यह व्यक्ति मुनि। अब चूंकि ये मन की बातें बताई यहाँ पर, मननात् मुनि ही, तो वो उसका ज्ञान का प्रभाव उसके मन के ऊपर पड़ता है। और मन के लक्षण बताए कि देखो दुखे से अनुद्विग्न मनः, इसलिए मुनि भी आ गया। अब ये व्यक्ति मुनि है जो आत्मज्ञानवान व्यक्ति है, इसके कारण से वो मानसिक स्तर पर अपने मानसिक विकारों से छुटकारा पा जाता है। फिर देखो, ये मत समझो कि आत्मज्ञानी व्यक्ति वैसे ही के वैसा फिर भी रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी कभी लोग ज्ञान को और व्यवहार को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं कि ज्ञान की दशा में ठीक है, महात्मा है, परमात्मा, लेकिन व्यवहार में तो वो सब करना ही पड़ेगा, राग रखना ही पड़ेगा, भय करना ही पड़ेगा, झगड़ा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की भावना व्यक्ति को रहती है कि व्यवहार में तो ये करना ही पड़ेगा, इसको कोई मेड़ नहीं सकता। ऐसी धारणा रखने बड़े बड़े गदगद होकर के, जैसा मालूम पड़ता है कि उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे करके गदगद होकर के कहते हैं व्यवहार में तो ये सब करने पर शास्त्र मना करता है, कहता नहीं होगा, ये केवल कल्पना मात्र है तुम्हारी, तुमने अभी उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मिथ्या कल्पना कर रहे हो। उस ज्ञानी व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? ऐसा कदापि नहीं, जीवन बदल जाता है, बिल्कुल आंतरिक रूप बदल जाता है। यदि इस आत्मज्ञान का प्रभाव व्यक्ति की वासनाओं पर न पड़े, मन बुद्धि पर न पड़े, जीवन व्यवहारिक जीवन न बदले, तो फिर ज्ञान का प्रयोजन क्या, लाभ उसका क्या है? व्यवहार काल में व्यक्ति हर काल जब जहां से व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ, ये विकार दूर हुए मानसिक, उसी समय से व्यक्ति फिर शांत आनंद में जीवन जीता है। गुरुदेव कहते हैं कि बताओ कौन, किस व्यक्ति का जीवन सुखी है और किस व्यक्ति का जीवन दुखी है? सुख एक अनुभूति है, मान लो सुख एक आंतरिक अनुभूति है, दुख भी एक आंतरिक अनुभूति है। क्षण क्षण व्यक्ति यदि सारे जीवन सुखानुभूति करता रहता है और मोर देन 50% वो प्रसन्न ही रहता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज में वो व्यक्ति सुखी है। और अगर व्यक्ति जो है वो मोर देन 50% दुखी ही दुखी रहता है, चिंतित रहता है, व्याकुल भयभीत रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे जीवन दुखी ही रहा। ये सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये व्यक्ति की अपनी मानसिक दशा के ऊपर निर्भर करता है। और ये अध्यात्म विद्या व्यक्ति की मानसिक दशा को बदल देती है, और इतनी बदल देती है कि किसी भी स्थिति में बाहर रहे कोई व्यक्ति शरीर के स्तर पर, चाहे जैसे भी रहे, चाहे जैसा खाना मिले, चाहे जैसा पहनना मिले, चाहे जैसा रहना मिले, हर हालत में वो अपने आत्मज्ञान में संतुष्ट, प्रसन्न और आनंद में रहता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त हों तब भी वो उनसे व्यथित नहीं होता। ऐसी साम्यावस्था आ जाती। अब आप देखो कि आपको बता चुके साम्यावस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। साम्यावस्था, संभाव प्राप्त हो गया। निष्काम कर्म योग में भी बता दिया कि समत्वम योग उच्यते, निष्काम करते करते व्यक्ति को समत्व प्राप्त हो जाएगा। वहां भी समत्व के माने वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमें सम्य बुद्धि साम्य भाव को प्राप्त रहे, वो समत्व आ गया। तो वो समत्व तो निष्काम कर्मयोग से भी आ जाता है। आत्मज्ञानी जहां व्यक्ति हुआ वहां उसको ये समत्व व्यक्ति को
फोर्सफुली नहीं लाना पड़ता, उसका समत्व स्वाभाविक हो जाता है। ये भी एक बार एक किसी आचार्य ने यह भी लिखा कि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण भगवान ने बताए हैं वो दोनों दो प्रकार से बताए हैं। उनका अर्थ दो प्रकार से लग सकता है। एक तो ये जिसको कि आत्मज्ञान प्राप्त होकर के पूर्णता प्राप्त हो गई, वो व्यवहार काल में कैसे रहता है उसकी जानकारी देने के लिए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए। दूसरी व्याख्या ये भी है कि भगवान ने ये सब इसलिए बताए कि आप अगर स्थित प्रज्ञ होना चाहते हो तो इन सब लक्षणों का आदर करो और अपने आप में इन लक्षणों को आने दो। यही लक्षण आपके लिए साधन भी हैं और यही लक्षण आपके साध्य भी हैं। जब प्रयास पूर्वक इन लक्षणों को लाने का प्रयास करेंगे तब तो ये हो गए साधन, और जब आपको स्थित प्रज्ञ हो गए और फिर यही लक्षण आपके सहज स्वरूप बन गए तब यही हो गए आपके साध्य। इसलिए कोई कहे कि क्या पता कि स्थित प्रज्ञ का व्यक्ति ऐसा हो जाता होगा भाई, कोई कहीं अगर हो जाता हो तो हो जाता हो, लेकिन अपने आप को भी इसी प्रकार का बनाने का प्रयास करो। तो साधन काल में तो हम ऐसे समझ ही सकते हैं कि दुखे से अनुद्विग्न मनः, अगर दुख का कारण आता है तो भी उद्विग्न मत हो, उद्विग्नता मत हो, दुख में दुखी मत हो, दुख में दुखी न हो, ऐसी शिक्षा तो बहुत बार हो सकती है। और प्रारंभ ही भगवान ने यहाँ से क्या सोचान बसोचस्तुम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए तुम शोक करते हो, तुम शोक मत करो। भगवान ने पहली बात अर्जुन से यही कही, शोक में शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और कहते हैं कि सुख में सुख भी न मानो, सुख में सुखी मत हो जाओ। ये जब कहते हैं कि सुखेषु विगत स्पृहा, तो इसके माने है आत्मा का आनंद कोई दूसरी वस्तु है और ये सुख स्पृहा जिसको मनाही कर रहे हैं ये कोई दूसरी वस्तु है। फिर स्मरण करो, सुख दुख जो है सापेक्ष हैं, लौकिक हैं, भौतिक हैं, मानसिक स्तर की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आनंद जो है आत्मा का लक्षण है। उसका जब प्रभाव पड़ता है मन बुद्धि पर तब ये है सापेक्षता वाले सुख दुख नहीं आते, फिर वो निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती है। निरपेक्ष आनंद के माने आनंद जो आत्मा का आता है वो सदा एक समान सदा ही बना रहता है। अब देखो, एक तो सूर्य का प्रकाश है और एक पृथ्वी पर प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कैसा है? 24 घंटे एक समान सदा विद्यमान है। और पृथ्वी पर प्रकाश कैसा है? कभी रात है कभी दिन है। हाँ? तो जैसे हम पृथ्वी पर रहने वाले कभी प्रकाश कभी दिन, कभी रात, कभी दिन कभी रात, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इसके माने हम सूर्य से दूर हैं। इसके कारण से पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी घूमती और उसका आवरण पड़ता है, प्रकाश के ऊपर बाधा पड़ती है और कभी अंधेरा आता है कभी उजेला आता है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीव भाव में होते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर होते हैं, वासनाओं का उसके ऊपर आवरण होता है, तब कभी जो है वो हमारा दुख होता है और कभी कभी थोड़ा बहुत घूम जाती है बुद्धि, तो आत्मा का आनंद भी उसके ऊपर प्रभाव अपना प्रकाश डाल देता है, तो कभी सुखानुभूति भी हो जाती है। इस प्रकार सुख दुख के दिन रात की तरह से ये जीव का जीवन, शरीर का शारीरिक जीवन इस प्रकार से चलता रहता है, अंधेरे उजेले की तरह से सुख दुख का जीवन। लेकिन जहां आत्मस्वरूप की प्राप्त हो गई तो माने हम सूर्य के सूर्य लोक में पहुंच गए। अब सूर्य लोक में पहुंच गए तो बताओ कितनी देर रात होगी, कितने मिनट की रात होगी। वहां अंधेरा वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता, वहां अंधेरे के दर्शन हो ही नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से प्रकाश में ऐसे प्रकाश में आए जिसका अंधकार से कोई संबंध नहीं है। ऐसे जहां आत्मस्वरूप में आ गए तो वो तो सदा आनंद स्वरूप ही है। उसी का आनंद तो प्रच्छन्न होकर के किसी प्रकार से प्रभाव डाल करके हमारे शारीरिक मानसिक स्तर के ऊपर अपनी सुखान झलक दिखा जाता है। कभी कभी जैसे पृथ्वी पर सूर्य कभी कभी झलक दिखा जाते हैं, बाकी रात में अंधेरा हो गया, सवेरा आ गया तो प्रकाश हो गया, ये चलता रहता है बस इस प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि जीव वाला जो जीवन है, जहां कभी सुख है कभी दुख है, जीव भाव को छोड़ करके आत्म भाव में आओ, अपने को समझो कि हम आत्मा हैं और उस आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का शोधन करो, खोजो
और उस आत्मभाव को खोज करके उसी में स्थित रहने का अभ्यास करो और रह करके उसकी जो महिमा है कि अनादि अनंत नित्य विद्यमान शांत स्वरूप आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसी आनंद का अनुभव प्राप्त करते रहो। वही आनंद जो है फिर बुद्धि पर भी आना चाहिए, मन पर भी आना चाहिए, शरीर पर भी आना चाहिए, व्यवहार में भी आना चाहिए। ये सब इस प्रकार से हुआ। ये नहीं कहता शास्त्र कि देखो ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती और प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती। अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अन्य व्यक्तियों को जैसे दुख होता है ऐसे उसके प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो उसे दुखानुभूति हो सकती है। लेकिन जो दुखानुभूति हो उसको वो ज्ञानी व्यक्ति कैसे देखता है? मन से वो तादात्म्य नहीं करता। ये नहीं कहता ये दुख मेरा दुख है, वो उस दुख का दृष्टा होकर के अलग रहता है। अज्ञानी व्यक्ति जो है मन से तादात्म्य कर लेगा और मन दुखी होगा तो कहेगा कि मैं दुखी हूं। ज्ञानी व्यक्ति कहेगा कि जैसे अन्य लोगों के मन दुखी हो रहे हैं तैसे एक ये भी मन है और मन का स्वभाव है अनुकूल स्थिति में दुखी होना, प्रतिकूल स्थिति में दुखी होना। तो बेचारा हो रहा दुखी, हम क्या करें? हैं? हम तो दूर से खड़े देख रहे हैं। इस प्रकार से दृष्टा भाव रख करके, साक्षी भाव रख करके रहो तो धीरे धीरे होता ये है कि माया जो है वो हो जो कि दुख और सुख उत्पन्न करती रहती है, वो माया शर्मा करके भाग जाती है। जहां वो शर्मा गई कि देख रहा कोई, ये तो बड़ा सुंदर एक दृष्टांत उसमें सांख्य दर्शन में आता है। कपिल मुनि कहते हैं कि देखो जीव जो है इस माया जाल में फंस गया, प्रकृति के बंधन में पड़ गया और ये माया फिर उसे नचाती रहती, माया नाचती रहती, अपना नाच दिखाती रहती है और जीव उसी माया जाल में, मोह जाल में फंसा रहता है। लेकिन जब वो जीव जो है उस माया में आसक्ति रखता है, तादात्म्य रखता है, तब तक माया नाचती है और जीव उसके साथ अपने आप को नाचता हुआ अनुभव करता है। लेकिन जहां जीव को ज्ञान हुआ और उसने देखा हम तो इस नर्तकी माया का नृत्य देखने वाले हैं, हम स्वयं नाचने वाले नहीं हैं, वो दूर हट करके बैठ गया जाकर के सिंहासन के ऊपर और वहां से देखने लगा कि ये तो नाच रही है माया। तो जहां माया ने देखा कि ये अलग नाच रही है, वैसे ही जो वो हो माया शर्मा जाती है, लज्जित होती है और फिर माया भाग जाती है। माया से पेट छूट गया। एक कहानी आती है पुराणों की, उर्वशी की कहानी आती है और विश्वामित्र की कहानी आती है। एक बार विश्वामित्र जो है मेनका और विश्वामित्र का, मेनका जब विश्वामित्र के पास आई तब कहने लगी कि मेरे पास 2 मेमने हैं, इनका पालन करना पड़ेगा। मेमने के माने भेड़ के बच्चे, उनका पालन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे साथ में रहूंगी। दूसरी बात ये कि देखो कि जब हम तुम्हारे साथ रात्रि में रहें तब तो भले ही नग्न रहें, लेकिन वैसे दिन में अगर तुम नग्न दिखाई दोगे तो फिर मैं भाग जाऊंगी। बस तभी तक तुम्हारा साथ। अब ये नग्न की बात क्या आ गई दिन में? ये बात कहां से आ गई? ये सब प्रतीक है। मेनका जो है माया है, विश्वामित्र जो है जीव हैं, उनके सामने माया और जीव जब दोनों रात्रि में एक साथ माने तादात्म्य किए हुए जब तक रहते हैं तब तक तो माया साथ रहती है। और जहां व्यक्ति जो है वो हो अलग हुआ और फिर अपने उसने जीव अपने नग्न स्वरूप में आ गया, नग्न स्वरूप में माने अपने आत्मभाव में आ गया। जहां उसने तीनों शरीरों के कपड़े उतार के धर दिए तो जीव हो गया नंगा। अब ऐसा नंगा जीव अगर माया के सामने आवे तो माया शर्माएगी नहीं है? माया शर्माएगी, भाग जाएगी। देखो पुराणों में यही बातें कैसे कहेगी, कैसे ढूंढ ढूंढ के युक्तियां निकाली की, मनोरंजक भी बना दी गई है। आप सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा, कथा बड़ी अच्छी कथा सुना दी। लेकिन बात कितनी बात ये है कि जहां व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुआ तो बस उसके साथ ही उसके सारे ये मायाजाल समाप्त हो जाते हैं। ये सब सुख दुख का जो माया है ये उस समय खत्म हो जाती है। एक
बात ये भी ध्यान रखें कि ये सुख दुख को आप स्वाभाविक न मान लो, ऐसा न समझ लो कि तो सारे जीवन में हमारे साथ रहने ही हैं और खत्म नहीं होने हैं। ये धारणा मत लिख लेकर चलो। ये संसारी लोग तो ऐसे ही सिखाएंगे, अरे कहा साहब ये तो दुनिया है, इसमें सुख दुख तो होता ही रहता है, सहन करो, सुख दुख होता ही रहता है, सहन करो। इससे बड़ी शिक्षा दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। स्वाभाविक तो अपना स्वरूप है, आत्मा है जो नित्य आनंद स्वरूप है। ये सुख दुख स्वाभाविक नहीं है, ये सुख दुख आगंतुक है। जैसे कोई मेहमान आता है, आए आए चले गए, तो जो आवे और चला जाए तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है। भगवान पहले कह चुके हैं, आगमा पाइना अनित्या तान तितिक्षा स्वभारत। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो सब है, इनमें संभाव रखो। आगमा पाइना, आगमा पाइना के माने ये कभी आते हैं कभी जाते हैं। जो आए और जो चला जाए वो कोई अपना स्वरूप थोड़ा हो सकता है। अपना स्वरूप तो अपने आप से ना आ सकता है न जा सकता है। जो है सो हम हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हम जो हमारी सत्ता है वो आ रही है। हमारी सत्ता तो हम स्वयं है, अपना स्वरूप तो हम स्वयं है। वो कहीं ना आ सकता है न कहीं जा सकता है। जो स्वरूप से पृथक जो कुछ भी होगा वो जा भी सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि वो हमसे अलग है। इसलिए ये सब सुख दुख इत्यादि हैं, ये सब आने जाने वाले हैं। और आने जाने वाले होने तान अनित्या, ये अनित्य हैं। इसलिए इनको जबरदस्ती पकड़ करके मत बैठो, ये धारणा बना करके मत बैठो ये तो होंगे ही होंगे, ये तो हमारे जीवन में जन्मजात लगे हुए हैं, सारे जीवन हमारे साथ रहेंगे ही। इस प्रकार की धारणा को छोड़ दो, अपने आप को आनंद स्वरूप समझो, निश्चय करो। और इन दुखों को जब दुख आवे, कहने का तात्पर्य है कि अगर आगंतुक दुख आता है तो आप दुख का स्वागत मत करो। आगंतुक सुख आता है तो उस सुख का स्वागत मत करो। लोगों को प्रारंभिक बुद्धि में तो यही कठिनाई होती है कि चलो ठीक है दुख आया, हम दुख न माने और दुख दूर करने का उपाय भी करो। लेकिन सुख को छोड़ने के लिए क्यों कहते हो? सुख तो रहना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है। सुख कौन नहीं चाहता दुनिया में, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन देखो जब मनोविज्ञान की गहराई से विचार करोगे तो ये पता लगेगा कि दुख क्या है, ये सुख का ही सगा भाई है। एक बार आपको बता चुके हैं, सुख आता है तो सुख देता है, जाता है तब दुख देता है। माने उसके चिपका हुआ उसके साथ में सगा भाई, जब वो जाएगा तो वो भी आए। और जहां दुख आएगा तब दुख देगा, जब जाएगा तब सुख देगा। इसके माने सुख दुख दोनों साथ लगे हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब चाहो कि एक सिक्का हम ले लें, लेकिन एक तरफ का भाग तो हमारे हाथ में आ जाए, दूसरी तरफ में ना आवे तो कैसे होगा? वो तो सिक्का लोगे तो दोनों तरफ के आप आएंगे। अगर सुख अनुभव करोगे, सुख स्वीकार करोगे तो दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा। दुख स्वीकार करोगे तो सुख भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये मजबूरी है। इसलिए सुख दुख के स्वरूप को समझो, ध्यान दो। ये क्या है? एक तो आचार्य ये कहते हैं कि सुख दुख कुछ नहीं तो कल्पना मात्र है। जब विचार करो तो पता लगे सुख दुख है क्या है? ये केवल कल्पना है। क्या कल्पना है भाई? कहा कि जहां कहीं कोई घटना घटी और उसको हमने अपने अनुकूल मान लिया, प्रिय मान लिया तो सुखी हो गए। उसी घटना को अगर हमने अपने प्रतिकूल मान लिया तो दुखी हो गए। तो अब जब माना तो हमने पहले अपनी तरफ से कि अनुकूल है प्रतिकूल है, कोई वस्तु थोड़ा ही कोई अनुकूल प्रतिकूल होती है। हम उसको अपने मन से इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे अनुकूल है और सुख मानते हैं। अपने आप हम उसको प्रतिकूल समझते हैं और फिर दुख मानते हैं। तो सारी प्रक्रिया जो है इसके मन के पीछे, सुख दुख के पीछे, ये हमारी ही मानसिक प्रक्रिया है। उसी के कारण से सुख दुख हमारी गलती से या मिस इंटरप्रिटेशन से, ना समझी से ये सब सुख दुख अनुभूत होते हैं और सुख दुख की हम कल्पना करते हैं। हम स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करते हैं। इसलिए इन सुख दुख के से सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए। अब देखो इन सुख दुख का आगे पीछे शास्त्र में जगह जगह विवेचन होता रहेगा। इसके संबंध में 3 प्रकार की धारणाएं हैं।
एक भौतिकवादियों की धारणा है, दूसरे जीववादियों की धारणा है, तीसरे आत्मवादियों की धारणा है। इनके सबके अपने अपने निर्णय, अपनी अपनी उद्घोषणाएं हैं। भौतिकवादी क्या कहते हैं कि भाई जब बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब सुख होगा, बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तब दुख होगा। ये सुख दुख का कारण बाह्य जगत की परिस्थितियां, वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं, ये सब उन्हीं के कारण से सुख होता है, उन्हीं के कारण से दुख होता है। इसलिए वो उपाय भी क्या करते हैं कि दुख न हो सुख ही हो, तो कोशिश ये करेंगे कि हर स्थिति हमारे अनुकूल बनी रहे, हर व्यक्ति हमारे अनुकूल बना रहे, हर वस्तु हमारे अनुकूल बनी रहे। पूरी ताकत इसी में लगाते रहेंगे कि जो भी व्यक्ति जितने हैं वो व्यक्ति भौतिकवादियों की, देहात्मवादियों की है, चारवाक सिद्धांत वाले व्यक्तियों की है। लेकिन जीव भाव का भान रखने वाले जो समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि मैं जीव हूं, उनका ये सुख दुख के साथ में उनका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। उनकी बात क्या हुई? अब वो जीववादी जो ये कहते हैं कि देखो जैसे हमने कर्म किए वैसे हमारी वासनाएं बनी, जैसी वासनाएं बनी तैसा हमारा प्रारब्ध हो गया, और जैसा प्रारब्ध है वैसे ही हमको सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। समस्त सुख जो हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं ये हमारे ही कर्मानुसार है। अब देखो वो जो सुख दुख देने वाली बाह्य जगत की वस्तुएं व्यक्तियां थे वो तो उपेक्षित हो गई, वहां वो सुख दुख का हेतु नहीं रह गया। अब सुख दुख का हेतु अपने भीतर आ गया, बजाय सुख दुख के यहाँ के सुख दुख आ गया यहाँ। कारण शरीर में विद्यमान सुख दुख है, यही हमारे मन को सुख दुख दे रहा है। आप पढ़ती रहे तो बहुत बार ये बातें आ गई, याद दिला दिया आपको, समझ लो। नहीं कोई कहा हुई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये किनका सिद्धांत है? ये जीववादियों का सिद्धांत है। जो जीव हैं अपने आप को जीव समझते हैं उनकी ये सिद्धांत है। और जब तक व्यक्ति को जीव भाव आता नहीं तब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। यदि जीव भाव भुला जाता है, देह भाव आ गया तो फिर वही इसने सुख दिया उसने सुख दिया, ये बन गया ये बिगड़ गया, बस वहीं फिर व्यक्ति आ जाएगा। और अगर जीव भाव में आ गया तो फिर उन बाह्य वस्तुओं के आकलन नहीं करेगा, उनके कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप अपने भीतर देखेगा कि हमारे ही कर्मानुसार इस प्रकार की स्थिति आ गई, जो हमारा ही प्रारब्ध हमको इस समय दुख दे रहा है, हमारा ही प्रारब्ध हमको इस समय सुख दे रहा है। जीव भाव याद रहेगा तो वो इस प्रकार से अर्थ निकालेगा। तीसरी बात ये कि जीव भाव अंतिम भाव तो नहीं है, उसके बाद में फिर आत्मभाव है। जो व्यक्ति आत्मभाव वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि अब तक जो सुख दुख का हम अनुभव कर रहे थे, समझ रहे थे, वो अज्ञान के कारण था, कर्मानुसार नहीं था, अज्ञान के कारण था। अब जहां आत्मज्ञान प्रकट हुआ तो अज्ञान मिट गया, सारे दुख मिट गए। जब तक अज्ञान था तभी तक तो दुख था, तभी तक तो सुख था। अब इस ज्ञान के प्रकाश में सुख दुख है ही कहां? अब देखो ये तीनों इंटरप्रिटेशन अपने अपने स्थान पर ठीक है। तुलसीदास की एक चौपाई आती है, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, और दूसम धीर धरही मन माही। चौपाई का क्या अर्थ हुआ है? सुख हर सही जड़, जड़ के माने मूर्ख, सुख हर सही जड़, जब सुख आता है तो जड़ व्यक्ति की मूर्ख लोग जो है वो खुश होते हैं, और दुख बिलखाही, यही मूर्ख लोग जब दुख आता है तो बिलखते हैं,
बिलखाएंगे माने रोने लगते हैं। और दो सम धीर धरे ही मन माही, जो धीर पुरुष हैं वो धैर्य धारण करते हैं, सुख में न सुखी होते हैं न दुख में दुखी होते हैं। उनको धैर्यवान व्यक्ति कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति कहते हैं। आप जैसे जैसे शास्त्रों में निरंतर देखते रहेंगे आपको इस प्रकार के उदाहरण एक जगह नहीं 20 जगह मिलेंगे। सब शास्त्र यही कहेंगे आपको। इसलिए सब शास्त्रों को हमने बता दिया आपको 3 प्रकार के इंटरप्रिटेशन मिलेंगे। भौतिकवादी इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा, जीववादी इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा और आत्मवादी इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा। अब आपको जो समझ में आवे, ये आपकी बात है, आपके स्तर, चिंतन का स्तर आपका जो हो उस हिसाब से आप समझ लो। अगर आपको यही लगता है कि निराश, वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि जब घटनाएं घटती हैं अनुकूल प्रतिकूल पैसे मिलते तो उन्हीं से दुख होता तो वहीं से है। इसके माने आप ये भौतिकवाद से कि दलदल में इतने गहरे गले तक पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप जीव भाव में भी नहीं आ पा रहे हैं। स्वयं अपने आप से अपने आप अपने भीतर देख लो। यदि आप बाहर निकल आए हो, जीव भाव में आ गए हो, तो कभी ये नहीं कहोगे कि बाह्य जगत की परिस्थितियां, व्यक्ति कोई भले बुरे हैं और वो हमको सुख देने वाले हैं, उनके कारण से हमें कोई सुख दुख होता है। आप देखोगे कि सुख दुख जो हो रहा है हमारे कर्मानुसार हो रहा है। बस कम से कम जीव भाव में तो रहे। जीव भाव भी नहीं टिक पाता अगर कोई व्यक्ति, तो उसके सामने चर्चा करो आत्मभाव की, है? तो कहां से आया जाता, न समझ में आएगा न पहुंचेगा वहां तक। इसलिए क्रम क्रम से सीढ़ी है। पहले इस प्रकार का अभ्यास रखो, बराबर अंतर्मुखी इतने रहो कि हम जीव हैं, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने शुभाशुभ कर्म किए, इस जीवन में शुभाशुभ कर्म किए, उसी अनुसार हमारी वासनाएं बन गई, रजोगुणी वासनाएं बन गई, इसलिए जीवन में हर क्षण में दुख प्राप्त हो रहा है। हमारी सत्वगुणी वासनाएं बन गई, इसके कारण से हमें सुख ज्यादा प्राप्त हो रहा है। बस इससे अधिक कुछ नहीं। ये प्रकार का विचार करते हुए जीवन जीने का अभ्यास डालें। जो लोग इसमें दृढ़ हो जाएंगे जीव भाव में, उन्हीं के लिए फिर आत्मज्ञान। तुलसीदास जी ने एक जगह साफ कह दिया कि ये ब्रह्म ज्ञान देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है। देहाभिमानी को माने जीव भाव ही में नहीं है, देह भाव स्थूल शरीर का भाव नहीं छूटा, अपने जीव भाव में भी नहीं आए, तो ब्रह्म ज्ञान की बात क्या बात, आत्मज्ञान की चर्चा कहां दूर की है, वो मिथ्या बात, बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए कहते हैं इस ध्यान रखें कि कम से कम जो ये है, जो सुख दुख के जो विवेक अनेक प्रकार के अपने शास्त्रों में किए गए, बहुत जगह रामायण भी मिलेगा, गीता में भी। अभी कोई ये पहली बार ही और आगे आते ही रहेगा, सब गीता भर में आता रहेगा, बार बार आएंगे इस प्रकार की बात। तो इन सब सिद्धांतों को इनको सुख दुख के संबंध में समझें। दूसरी बात महत्वपूर्ण कहते हैं भगवान ये कि वीतराग भय क्रोधा, दोनों प्रकार से आप देख लो। जिस बीत के माने जिसके बीत गए हैं, क्या बीत गए, राग बीत गया मैंने खत्म हो गया है, और भय जिनका की खत्म हो गया है, क्रोध जिनका खत्म हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा और स्थित प्रज्ञ होंगे। जो अभी राग बना हुआ है, इसका उल्टा माने जिनका राग बना हुआ है, जो अभी भय उनको होता रहता है, क्रोध भी उनको होता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या होगा, वो स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों से छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए। इनके लिए जो साधनाएं बताई गई हों और जो साधनाएं व्यक्ति को समझ में आवे, इन साधना से हमारे ये राग भय क्रोध दूर हो जाएंगे, उनके लिए उसे प्रयास करना चाहिए। ये बीत राग भय क्रोधा गीता में और भी आया है, आप देखेंगे कि यह 4थे अध्याय में भी आया है, 5वें अध्याय में भी आया है। यही इतना फ्रेज बीत राग भय क्रोधा। 5वें अध्याय में कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधा, राग की जगह इच्छा कर दिया, विगत इच्छा भय क्रोधा। 4थे अध्याय में तो बिल्कुल ऐसे ही बोल दिया, बीत राग भय क्रोधा। माने भगवान इस बात को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि देखो व्यक्ति को बीत राग भय क्रोध होना ही पड़ेगा,
चाहे आत्मज्ञान प्राप्त हो तब हो और चाहे पहले साधना के द्वारा प्राप्त करने का कोई प्रयास करे तब करे, ये तीनों छोड़ने पड़ेंगे। अगर ये तीन छूट गए, वीतराग भय क्रोधा हो गया, तो समझो सारे मानसिक विकार छूट गए। लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, पाखंड, द्वेष, दंभ आदि जितने भी और भी मानसिक विकार हैं, वो सब मानसिक विकार इन्हीं के साथ समाप्त हो जाएंगे। वो तो सब इन्हीं की सेना के सैनिक हैं। जो सेनापति अगर मारे गए तो उनके सैनिक कहाँ रह जाएंगे? वो तो भाग खड़े होंगे, वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये सब जितने भी मानसिक निशाचर हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, उन सबके सेनापति हैं। राग, भय, क्रोध, इनसे दूर हैं। राग से तात्पर्य भी काम का भी है। इच्छा, जब भगवान ने कह दिया विगते इच्छा, तो इच्छा के बने कामना। कामना जानी चाहिए। जब कामना गई, भय गया, क्रोध गया, तो बाकी सब विकार गए। यहां राग के माने हो गया कामना हो गई। विगत के माने ये बीत गए, बीत के माने पास्ट टेंस में चले गए, अब ये वर्तमान काल में नहीं है। जब कोई लोग बतावें आपसे कि देखो भाई, आपने तो पिछले साल 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने तो बड़ा क्रोध किया था, बड़े क्रोधी थे आप मंच के ऊपर खड़े होकर के बड़ा हल्ला मचाते थे। अरे कहा वो तो विगत बातें हो गई, इतिहास में लिखने की बातें हो गई, अब कहाँ वो सब है। तो बीत के माने बीत गया। क्रोध पहले था लेकिन बीत गया। अब पहले राग था लेकिन बीत गया। पहले भय था लेकिन बीत गया। पहले राग था, ये हमारा धन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, इस प्रकार का राग था, मेरा मेरा करके था, अटैचमेंट था। लेकिन था तब था, अब कहाँ है? अब तो खत्म, कुछ नहीं रहा। पहले भय था, पहले भय था कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले आ जाएं, घेर लें, इनकम टैक्स वाले छापा मार दें, सेल टैक्स वाले छापा मार दें, कहीं इस प्रकार के कहीं कोई ना हो, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं डाकू ना आ जाए। इसलिए अपने मकान में चारों तरफ जिंगले सीखे लगवा करके, आंगन के ऊपर भी एक जिंगला डाल करके, चारों तरफ से बंद करके, तब सब तारों रात में सोते थे तो तारे सब लगा के खटखटा करके देख करके तब देखते थे। क्यों भाई इतना करते थे? कि भय है, रात में भय रहता है कि कहीं कोई घुस ना आवे, कहीं कोई उठा ले जाए, कहीं कोई मार न डाले। तो वो सब भय तब थे। अब क्या? अब तो बीत गया भय, अब तो मैदान में पड़े हुए हैं, वहां पे अपने पास कुछ नहीं, देखे क्या कोई ले जाता है, क्या मार डालता है, क्या कर लेता है। अब काहे का भय? जब शरीर, तीनों शरीरों में से कोई शरीर भी हमारा नहीं, तो अगर कोई शरीर उठा भी ले जाए, मारे ले जाए, मार डाले, काट डाले, तो क्या हुआ? हमारा क्या बिगड़ा? उस शरीर को हम छोड़े वैसे ही पड़े हुए हैं। जब इस प्रकार से उसे तादाद में नहीं है, तो शरीर भी कोई मार डालेगा तो उसकी हमको क्या चिंता? कहां रह गया भय? तो कह पहले तो बहुत डरते थे, अब क्या हो गया भय का? कहीं बीत गया भय, पास्ट टेंस का हो गया, अब कहां है? पहले बहुत क्रोध करते थे, अब कहां क्रोध? पहले बात बात पर क्रोध आता था, बात बात पर क्रोध आता था, तब आता था। अब आप ये मत कहते रहो कि पहले आता तो तब भी आएगा और आगे भी आता रहेगा। कोई नित्य थोड़े हैं ये, हैं एटर्नल थोड़े हैं ये कि क्रोध आता था, पहले आता था तो तीनों काल में बना ही रहेगा, जाएगा नहीं। अरे था तब था, वो तो अनित्य है, चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं आने वाला है। अब वो तो देख करके डरता है। जैसे आपको कल कथा सुनाई, मधुसूदन सरस्वती को भूत उनके सामने नहीं आया, हालांकि भूत का उन्होंने अनुष्ठान किया, मंत्र जपा, लेकिन भूत नहीं आया। बताया भूत ने कि क्यों नहीं आए उनके सामने, क्यों नहीं प्रकट हुए? कि इसलिए नहीं हुए, इन्होंने गायत्री बहुत जपी है, इन्होंने इतना इतना भगवान कृष्ण का अनुष्ठान किया, कैसे इनके सामने आ गए? तो ऐसे ही ये क्रोध क्या है? ये तो भूत है, ये तो निशाचर है, असुर है। ये भय क्या है? ये भी तो निशाचर है। ये राग क्या है? ये भी तो निशाचर है।
अब जो इस प्रकार से जप रहा हो, भगवान के नाम की माला जप रहा हो, गायत्री जप रहा हो, जिसके आत्मज्ञान हो गया हो, परमात्मा भाव में स्थित हो, परमात्मा की गोद में बैठा हुआ हो, अब उसके सामने ये निशाचर आम में तो कैसे आएंगे? हैं? उनको तो डर लगेगा, इनके सामने जाएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। इसीलिए तो शंकर जी की कथा सुना दी गई आपको बालकांड में। शंकर जी के सामने काम आया तो उसको क्या हुआ? शंकर जी ने जहां अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान के प्रकाश में यह अज्ञान रूप कामना जल करके भस्म हो गई। और क्या कथा उसकी? वो पहले ही डरता था इनके सामने जाएंगे तो हमारे कल्याण नहीं, और गया तो क्या परिणाम हुआ? सामने दिखा दिया कि देखो ये परिणाम होगा, जल करके राख का ढेर हो गया। ज्ञानाग्नि भस्म सात कुरते तो था, ज्ञान की अग्नि में ऐसे भस्म होते, देख लो। इसलिए जहां व्यक्ति को जो है वो हो आत्मन्यवात्मा तुष्टा हुआ, आत्मज्ञान के उज्जवल प्रकाश में आया, वीतराग भय क्रोध गए सब, अब कोई नहीं, बस अब तो स्थित थी मुनिरुच्यते, अब तो बस स्थित प्रज्ञ होकर के मेरा विराजमान है, उसकी बुद्धि सदा शांत है, प्रसन्न है, आनंदित होकर के विश्राम पा रही है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब ऐसी स्थिरावस्था को प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक स्थिति ऐसी आ जाए, राग द्वेष से भी ऊपर हो जाए, काम क्रोध आदि से भी ऊपर हो जाए, हर्ष विषाद से भी छुटकारा पा जाए, स्वयं अपने आनंद स्वरूप में सदा स्थित रहे, ऐसा महात्मा, ऐसा दिव्य पुरुष, महापुरुष, इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये श्लोक तो वास्तव में एक लिंक था बीच में। अब जो अर्जुन का जो दूसरा प्रश्न है वो अगले श्लोक में उसका उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित विज्ञम प्रभाषेत, कि वो बोलता कैसे है। तो अब ये बताने के लिए वो बोलता कैसे है, भगवान को ये बताना पड़ा कि वो पहले उसको वीतराग भय क्रोधा होता है, राग तो किसी से होता नहीं, बिना राग रखे हुए बोलता है, उसको भय तो किसी बात का होता नहीं, इसलिए तो बोलता है तो निर्भय होकर के बोलता है। उसको क्रोध तो कभी आता नहीं, जब बोलता है सबसे प्रेम पूर्वक बोलता है। उसको सुख दुख तो कभी होता नहीं, उन सबसे दूर रहता है, इसलिए सदा आत्मा के आनंद में रहता हुआ बोलता है। ये बात बताने के लिए पहले एक श्लोक दिया, अब देखो बताते कैसे बोलता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ हो गया, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र अनभिस्नेह रखता है, और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, चाहे उसे शुभ प्राप्त हो चाहे अशुभ प्राप्त हो, लेकिन कहीं भी वो हो अभिष्णेय कहीं भी नहीं करता, और न अभिनंदत न द्वेष्टि ही, और उन शुभाशुभ की न कहीं अभिनंदन करता है और न कहीं द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता के माने होगी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का एक माने है स्थित प्रज्ञ है, उसी के लिए दूसरे शब्द बता दिए, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है। और दूसरी बात ये, ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि की प्रतिष्ठा, माने आप सम्मान करते हो किसी व्यक्ति का तो किसी के शरीर का सम्मान थोड़ा करते हो। सम्मान जब करते हो तो व्यक्ति के गुणों का सम्मान करते हो। ये व्यक्ति बड़ा गुणवान है, ये बड़ा महिमावान है, ये बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो उसके गुणों के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन करके आप उसके जो है उसको महान मानते हो। तो प्रतिष्ठा किस व्यक्ति के जीवन में? जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है उस व्यक्ति की भी संसार में प्रतिष्ठा है। हा? आप बता दो समाज में प्रतिष्ठावान लोग कौन कौन है?
बहुत लोगों को आप देखते हो जिनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा के माने क्या है? आदर है, सम्मान है, मूल्य माना जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। और उनकी प्रतिष्ठा है तो क्यों प्रतिष्ठा है? क्योंकि उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। अगर उनकी बुद्धि ऐसी न होती तो कैसे उनकी प्रतिष्ठा हो जाती? इसलिए अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित बनाओ। अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा। जो स्थित प्रज्ञ हैं उन्हीं की बुद्धि प्रतिष्ठित है। हालांकि यहां भी कह सकते थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता के सामने स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये तो बात करा सकती थी, लेकिन यहां बता दी कि देखो जीवन में लोगों को प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होती है, लेकिन उनकी बुद्धि की प्रतिष्ठा पर उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि को ऐसा बनाया है वो प्रतिष्ठावान बनेंगे। अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठावान बनाओ, और प्रतिष्ठावान बनाने के लिए अपनी बुद्धि को क्या करो? ये देखो इतने लक्षण बताए, एक एक बात को देख लो। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र अनभिस्नेह रखे। अभिस्नेह, स्नेह, अभिस्नेह, और फिर उसमें निषेधात्मक शब्द लगा दिया, अभिस्नेह, अनभिस्नेह। स्नेह के माने प्रियता, प्रियता। सब लोगों के साथ स्नेह की मनाही भगवान नहीं करते, सबके साथ स्नेह रखो, सबके साथ, मनुष्य ही के नहीं, अन्य प्राणियों के साथ भी रखो। देखो एक संसार में एक संस्था है जो प्राणियों के ऊपर दया भाव रखने के लिए कार्य कर रही है, जिसके कि लाखों करोड़ों सदस्य हो गए, और वो यही आंदोलन संसार में चला रहे हैं कि मनुष्यों ने अपने आप को इतना अहंकार कर रखा है कि अन्य प्राणियों को बड़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। घोड़ा रखेंगे तो बड़ा मारेंगे, भैंस भैंसा रखेंगे तो बड़ा मारेंगे, उसको बड़ा कूटेंगे, बड़ा लंबी जीभ निकालेगा तो भी उनके ऊपर दया नहीं आती। ये मुर्गियां खा जाते हैं, इनको मार देते हैं। इनके सबके जितने प्राणी हैं उनके ऊपर जो मनुष्य अत्याचार कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, उनके विरोध आंदोलन चला रहे हैं। और ये कोई भारतवर्ष से शुरू नहीं हुआ, विदेशों से, जहां पर ये स्वभाव जानते हैं कि मुर्गी में आत्मा होती ही नहीं, मार के खा जाओ, ऐसे समझने वाले। बकरी में आत्मा होती ही नहीं, खा जाओ उसे मार के। मछली में आत्मा होती ही नहीं, मार के खा जाओ। अब जब मार के खाओगे तो तो ये कह नहीं पड़ेगा उसमें आत्मा नहीं होती। अगर आत्मा मान लोगे तो फिर मारोगे, खाओ कैसे? इसलिए पहले ही कहते उसमें आत्मा होती है। ऐसे मानने वाले कहते ये सब लोग जो है प्राणियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनको पीड़ा नहीं पहुंचानी, ये मानवीयता नहीं है, मनुष्य का ये धर्म नहीं है। ये सब प्राणियों किस प्रकार से कष्ट दे। अरे भाई, उन प्राणियों की जो बात रही, मनुष्य को कितना कष्ट दे रहे हैं, मनुष्य को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना समझता तो मेरे समान श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, बाकी सब मूर्ख, बाकी सब बगली चमार, बाकी सब जूते से काम ले, उनसे सबको मारो, सबको कूटो। इस प्रकार समझने वाले, मनुष्यों से भी दुर्व्यवहार करने वाले शास्त्र कभी इसकी सम्मत नहीं देता। कहता है कि देखो इस प्रकार से मत करो, सबसे स्नेह रखो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा। अगर कोई मूर्ख भी है, दुराचारी भ्रष्टाचारी, तब भी स्नेह रखो। स्नेह के माने उसकी मूर्खता का समर्थन मत करो, उसके भ्रष्टाचार दुराचार का समर्थन मत करो, लेकिन व्यक्ति विशेष से प्रेम रखो। और ये प्रेम रखो, ये स्नेह रखो कि इसका भी उद्धार हो जाए। ये बेचारा गलती कर रहा है, नासमझ है, इसका भी सुधार हो जाए। जब उसे प्रेम पूर्वक उस प्रकार से कहोगे, समझाओगे, कभी कभी उसमें सुधार हो भी सकता है। और उसी का उदाहरण है गौतम बुद्ध के जो क्लासिकल दो एग्जाम्पल हैं, एक आम्रपाली का और दूसरा अंगुलीमाल का। ये लोग जिनको दुनिया में किसी के सुधरे नहीं, इनको गौतम बुद्ध ने कैसे सुधारा? कोई उनको डंडा से मार के थोड़ी सुधारा, तलवार से काट छांट के थोड़ी सुधारा, उनका हल्ला गुल्ला मचा के गाली गलौज करके थोड़ी सुधारा। उनको सुधारा उन्होंने प्रेम के बल पर। अगर कोई किसी व्यक्ति को सुधार सकता है तो प्रेम के बल से भले ही सुधार ले, बाकी कहीं कोई किसी को सुधार नहीं सकता। सब अपने अपने प्रारब्ध से चल रहे हैं, उन्हीं के प्रारब्ध जब कटेगा छटेगा तब वो अपने आप सुधरेंगे। प्रकृति अपने आप सुधार करती है उनकी। लेकिन अगर सुधारने की बात कभी हो तो प्रेम पूर्वक करो, सबसे प्रेम रखो, स्नेह सबसे रखो, लेकिन अभिस्नेह किसी से मत रखो।
उसमें अभी लगा दिया तो एक अभिस्नेह हो शब्द हो गया। अभिस्नेह शब्द के माने अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट मत रखो। एक संत कहते हैं कि देखो सब लोगों के साथ में रहो, लेकिन मक्खन की तरह से रहो, घी की तरह से रहो, दही की तरह से रहो, दूध की तरह से रहो, स्नेह रखो, चिकनाहट रखो। स्नेह माने तेल भी है, चिकनाहट भी है, स्नेह के माने प्रेम भी है, चिकनाहट रखो, लेकिन कहीं गोद मत बन जाओ, कहीं जोक मत बन जाओ, गोंद की तरह मत चिपको किसी के साथ। इसलिए स्नेह अच्छा है। अब स्नेह किसी से ऐसे चिपक गए गोंद की तरफ, बस ये फिर वहीं से आपकी स्थिति भी नीचे गिर जाएगी और दूसरे व्यक्ति को लाभ भी नहीं होगा आपसे। इसलिए अविस्नेह मत करो, भगवान ने छोड़ दिया, अविस्नेह मत करो। अब जब बात करो किसी व्यक्ति से तो स्नेह से बात करो, अविस्नेह से बात न करो। एक बात क्या है, स्नेह से बात करोगे तो आपके धर्म बना रहेगा, आपका सदाचार बना रहेगा, आपकी ईमानदारी बनी रहेगी, आपकी सज्जनता गुण बना रहेगा। जहां अभिस्नेह हुआ, गोंद की तरह चिपक गए और आसक्ति का रूप उसने धारण कर लिया, राग का रूप उसने धारण कर लिया, बस वहीं से अन्याय होने लगेगा, पक्षपात होने लगेगा, दोष दुर्गुण आने लगेंगे। अब ये तो विचार की बात है, अपने आप देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसी अवस्था में डाल करके जब ये बातें भावनात्मक बातें हैं, इनको जब तक कि कोई व्यक्ति उस अवस्था में डाल करके कल्पना न करे फिर हम कैसा होगा, कैसा लगेगा, तब तक बात समझ में नहीं आती। अगर ये बताएं कि अगर आप दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती करोगे तो उसको कैसा लगेगा, क्या पता कैसा लगेगा, जैसा लगे, हमें क्या करना है। अब ऐसे सोचो कि मान लो दूसरा व्यक्ति हमारी बेइज्जती करेगा तो हमें कैसा लगेगा, कहीं हाँ तब तो खराब लगेगा। तब ऐसे ही समझ लो दूसरे को लगेगा, बस और क्या। जब आप अपने उस भावना में डाल नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, तो कैसे समझोगे दूसरे की स्थिति को। ये आगे चल करके आएगा। 6वें अध्याय में भगवान फिर बोलेंगे कि देखो कि जो व्यक्ति अपने ही समान दूसरे व्यक्तियों को जानता है, ये तो अपने यहाँ जो है ये तो इन्होंने तिलक जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि देखो अपनी नैतिकता का जो आधार है गीता में भगवान ने दिया, वो यही कहा कि जैसे आप अपने आप को समझते हो, जैसे सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में आप अपने आप को समझते हो, ऐसे ही दूसरे को समझो। जैसे हम आदर सम्मान हमारा होता है तो हमको अच्छा लगता है, अपमान होता है तो बुरा लगता है, ऐसे ही दूसरे को समझो कि दूसरे का सम्मान करोगे तो उसे प्रियता लगेगी, अच्छा लगेगा, अपमान करोगे तो उसको खराब लगेगा। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को सुख नहीं दे सकते तो भला आप दुख क्यों देते हो। दुख किसी को मत दो। दुख देना जो है निकृष्ट व्यक्तियों का लक्षण है। श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं जो अधिकाधिक लोगों को सुख देते हैं और कम से कम अपने मिशन का वो क्या है आप जानते हो, यहाँ का जो है प्रतिज्ञा ये कि टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पर्सन फॉर मैक्सिमम टाइम। अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक सुख देना ही हमारा धर्म है, हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी प्रतिज्ञा ये नहीं कि लोगों को देखे कितना से कितना ज्यादा कष्ट दे सकते हैं, कितनी कितनी पीड़ा दे सकते हैं, कितनी बेइज्जती कर सकते हैं, ये हमारा धर्म है। ऐसे नहीं है, ये तो अधर्म है। इसलिए जो अपना धर्म है, जो अपने आप को करना है, जो शास्त्र की शिक्षा है, वो यही है इस प्रकार से कि किसी सबको सबसे स्नेह रखो और सबको सुख दो, सबको सम्मान दो, सबको आदर दो। रामायण में भी इस प्रकार आता है कि महापुरुष वो हैं जो लोग नीचे कर आदर ही, जो नीच व्यक्तियों का भी आदर करते हैं, वही महापुरुष है।
श्रेष्ठ पुरुषों को तो आदर सभी करते हैं, जब नीच का भी आदर करो तब आपकी महानता है। इसलिए जो है ये है, आप कहते हैं कि किसी से द्वेष मत करो, किसी को हीन मत समझो, निकृष्ट मत समझो, दुख मत दो, सबसे प्रेम रखो, सबसे स्नेह रखो और सबकी भलाई सोचते रहो, सबको सन्मार्ग पर लगाते रहो, सबकी सहायता करते रहो। लेकिन सहायता करने में ऐसा न हो कि तो उनके साथ तुम स्वयं डूब जाओ, और डूबते को बचाओ। अपना धर्म है, नाव नदी में कहीं डूब रहा है व्यक्ति तो उसको बचाओ, लेकिन कैसे बचाओ? दूर से बचाओ, अपने आप को पकड़ाई मत दो उसको। हाँ, दूर से रस्सी फेंक दो, दूर से कपड़ा फेंक दो, जाओ तो उसको अगर खुद कूद करके अगर उसको बचाओ तो दूर से उसके पीठ में कहीं उसको धक्का मार के किनारे पर लाओ, लेकिन अगर वो हाथ लमकाने लगे तो उसके हाथ में मत आओ। ये बचाने का तरीका। बस ऐसे संसार सागर में सब डूबे ही रहे, सब दुखों में पड़े हुए हैं, सब समस्याओं में पड़े हुए हैं, दुर्गुणों में पड़े हुए हैं, गलतियों में पड़े हुए हैं। कोई चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मक्कारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दुनिया में सब कर रहे हैं इस प्रकार के। तो उनको सबको सहायता करो, सबको किनारे लगाओ, सबको पार लगाओ, दूर दूर से करो। अगर वो पकड़ करके ये कहने लगे तुम भी हमारे साथ चोरी करो, तुम भी हमारी गवाही दो, तो फिर मत दो, तब दूर रहो। ये तरीका है। इसलिए भगवान ने संक्षेप में कह दिया कि यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, ये तात्पर्य अब अनभिस्नेह और तत्त प्राप्त शुभाशुभम। अब व्यवहार में जीवन में आओगे तो शुभाशुभ प्राप्त ही होगा। शुभाशुभ कह करके सब बता दिया। शुभ के माने भला और अशुभ के माने बुरा। भले बुरे सब व्यक्ति भी मिलेंगे, गुणी दुर्गुणी मिलेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, सदाचारी दुराचारी मिलेंगे, ज्ञानी अज्ञानी मिलेंगे। ये सब शुभाशुभ में सब आ गए, परिस्थितियां सब आ गई। पशु में नाना ये सभी मिलेंगे आपको शुभाशुभ में कह करके दोनों प्रकार के। लेकिन उन सबके साथ में स्नेह सबके साथ में रखो। अब स्नेह किसी के साथ मत रखो, सबके उद्धार का प्रयास करो। ये बोलने का तरीका है, ये व्यवहार का तरीका है। और सबसे बड़ी बात ये कि ना भी नंदत न द्वेष्टि। गद्दा व्यक्ति है, बड़ा निंदनीय व्यक्ति है, बड़ा पापाचारी है, ये बड़ा खराब है, बड़ा खराब, ऐसा मत भी बोलो। देखो ये बात समझना थोड़ी लोगों को कठिन पड़ती है। कहती भाई ईमानदारी से बुरा आदमी तो बुरा कहना ही पड़ेगा, भला होगा तो भला कहना ही पड़ेगा। ऐसे जो लोग बोलते ठीक है, वो लौकिक बात है और नीचे के स्तर की बात वो भी हो सकती है जो कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है इसी दलदल में मत पड़े रहो, ऊपर उठो। न किसी की प्रशंसा करो, न किसी की निंदा करो। जब निंदा करने वाले तो बहुत है, निंदा करने वाले जितने व्यक्ति हैं उनके लिए क्या बता दिया। देखो वो उत्तरकांड में जहां पर तमाम पापों का वर्णन है, वहां निंदा करने वालों का भी काकुशुन ने वर्णन कर दिया कि सबके निंदा जे जन करें। बात समझ लो। तो ये निंदा की तो बात तो सभी गई, लेकिन ये कहते हैं शास्त्र, ये कहते हैं निंदा न करो और आप किसी की प्रशंसा मत करो। देखो इसमें भी बहुत एक राज है, रहस्य है। अगर किसी के सामने आप किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने लगो, अरे साहब, अरे वो व्यक्ति तो बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हुआ आप उसके सामने कुछ नहीं, मूर्ख हो। वो नहीं सोच सकता इस प्रकार। आप
आप अपनी बड़ी चतुरता के साथ उसकी मूर्खता का वर्णन कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो। इसलिए जो है वो दूसरे की प्रशंसा करना भी निंदा ही है। एक की प्रशंसा कर रहे हो तो दूसरे की निंदा हो रही, और जिसकी निंदा कर रहे हो तो दूसरे की प्रशंसा हो रही। इसलिए समझदार बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इतनी सब बातों को जिन्होंने ध्यान दिया, कभी विचार किया है, वो न किसी की निंदा करें और न किसी की स्तुति करें, न किसी को भला कहें न किसी को बुरा कहें। आगे फिर देखेंगे इस पर, नाभिनंदत न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये व्यवहार काल उसका है। ये जब उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि वो व्यक्ति किम प्रभाषेत, तो भगवान ने बताया ऐसे बोलता है, वो किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है, सबके हित कल्याण की बात करता है। ये सब उसका बोलने का तरीका इस प्रकार का है। आगे कल देखेंगे। श्री राम जय राम।